तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः नंदादयो अनुरागेण प्रावोचन श्रुलोचनः मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः वाचो विधाय निर्नाम्नाम् कायस्तत्प्रहणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानाम् यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिपः कृष्ण भक्त्या नराधिपः उद्धवः पुनरागच्छत् मथुरां कृष्णपालिताम् कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्तुद्रेको व्रजौकसाम् वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे उद्धव प्रतिजाने सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। तो उद्धव जी की विदाई हो रही है, मथुरा जा रहे हैं, ये प्रसंग रह गया है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो वर्णन आया था कि उद्धव जी कई महीने ब्रज में रहे, नंदगांव में, गोवर्धन में, वृंदावन में, बरसाने में कई महीने रह गए और गोपीजनों को वह समय बहुत ही कम लगा, क्षण के प्राय। कई महीने उद्धव जी रहे ब्रज में और वह समय बहुत कम लगा। क्यों? कि ये कृष्ण कथा के महादानी उद्धव जी कृष्ण लीलाओं का गान कर रहे थे, कृष्ण का स्मरण करा रहे थे। और इसके बाद उन्होंने गोपियों के चरण रज की वंदना किया, ब्रज में लता गुल्म तृण बनने की कामना किया भगवान से, और बारंबार गोपीजनों का गुण गाते हुए धूलि में लौटने लगे चरण रज में। अब इसके बाद अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि अथ गोपी रनुज्ञाप्य जसोदाम नंदन एवच। उद्धव जी अंत में माता जसोदा से विदाई मांगे कि मां मैं जा रहा हूं, और नंद बाबा से, और इसके साथ ही साथ गोपों से मंत्रणा किए, परामर्श किए और जाने के लिए तैयार हुए। दासार हो जास्यन आरूढ़े रथम, मथुरा लौटने के लिए जिस रथ पर वे आए थे उसी से उस पर चढ़ गए, तैयार होने लगे, जाने लगे रथ पर। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणय। जब गोपों को सबको पता लगा, नंद जसोदा को और श्री राधा रानी को, गोपियों को, कि उद्धव जा रहे हैं, तो फिर वे बहुत दुखी हो गई। इतना दिन बहुत सुख से बीता, लेकिन अब कौन कथा कहेगा इस तरह की, कृष्ण की याद दिलाएगा। तो निकले सब लोग, अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री लिए थे और नंद आदि अनुराग से बोले उद्धव जी से। उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था, चुराहट, सब लोग बड़े विकल थे। तो कौन कौन
उद्धव जी को क्या दे रहा है, मुख्य रूप से वो यहाँ पर बांटा जा रहा है। ये पृष्ठ 68 पर है, 68, और पद संख्या है 208, 8 स्टाल। धाई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की। श्री गोपियां जहां तहां से दौड़ी, कोई बरसाने से, कोई चिखौली से, कोई जावट से, कोई कहीं से दौड़ी। धाई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की। गोपी भरी आरती संहारे तीन सांस। गोपियां बड़े विकल थीं, आरती कृष्ण के विरह में, तो वे दौड़ी सामान ले करके उद्धव जी को देने के लिए। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। कोई गोपी मोरपंख लेकर आ रही थी कि प्रियतम श्याम सुंदर को कह दीजिएगा ये पहनने के लिए। तो वहां सोने का मुकुट पहन रहे थे मथुरा में, फिर भी गोपियों का प्रेम है। कोई मोरपंख लेकर के आई। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। कोई गुंजा फल ला रहे। श्री कृष्ण वृंदावन में गुंजा फल की माला पहनते थे। एक फल होता है गुंजा, समान ऐसे कोई। श्री कृष्ण ब्रज में मोतियों की माला नहीं पहनते थे। ब्रज में मिलने वाले एक लता का, वृक्ष का फल, उसको गुंजा कहते, उसकी माला पहनते थे। वृंदावन में हमने देखा था गुंजा माला। तो रत्नाकर कभी कहते हैं कोई मयूर पीछ लिए आया, मयूर का पंख, कोई गुंज माला अंजलि में भर करके, गुंज का फल, प्रेम आंसुरी, और आंख में प्रेम का आंसू और अंजलि में गुंजा फल। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही। और कोई बहुत सुंदर मीठा सजाव दही लेकर के आई। सजाव दही का अर्थ उस दही को फोड़ा नहीं गया था, किसी मटकी में जमाया हुआ सजाव दही उसको कहते। तो उसको लेकर के आई कि श्री कृष्ण इसे खाएंगे, उनको भेंट देना है। को मही मंज दाबी दलकत पासुरी। कोई बहुत सुंदर स्वादिष्ट माठा लाई, छाछ लाई, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज में बहुत पसंद करते थे। उस समय उसकी दलकती पासुरी, पासुरी माने छाती, बहुत दलक रहा था। इसका अर्थ बहुत दुखी थी कि प्रियतम श्याम सुंदर को ये चीज नहीं मिलता है मथुरा में। पीत पट नंद, नंद बाबा ने पीतांबर दिया। जसुमती नवनीत नयो, और जसुमती जसोदा जी ने नया अभी का काढ़ा हुआ माखन दिया, ताजा माखन। कीर्ति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, और कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी स्वर वाली बांसुरी दी, जो बहुत अच्छा स्वर निकलता था जिस बांसुरी से, वो बांसुरी दिया। धाई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की। धाई जीतती ते, धाई जीतती ते विदाई है तो उद्धव की। धाई गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। कहे रत्नाकर को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी।
भाव भरी कोलिए रुचि रस जव दही। भाव भरी कोली को मही मंजू दादी दल कति पासुरी। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो। पीत पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो। पीत पट कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी। कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी। नंद बाबा पीला कपड़ा दिए जिसको कृष्ण पहनते थे ब्रज में, बहुत अच्छा लगता था, तो नया कपड़ा पीला दिए। और मैया का स्नेह देखिए कि अभी अभी निकाल करके नया नवनीत दिया, नया माखन दिया। और कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी बहुत सुंदर बांसुरी दी। उनको बहुत प्रिय लगता था कि श्याम सुंदर ब्रज में बांसुरी बजाते थे। तो हो सकता है मथुरा में बांसुरी नहीं मिलती होगी, तो ये ले जाकर के देना बांसुरी बजाने। कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी। अब वहां पर भीड़ हो गई। नंद बाबा थे, जसोदा जी थी, ये सब विदा दे रहे थे। नंद बाबा बहुत सा रत्न रखे थे अपने घर में, तो वो सब दे रहे थे कृष्ण को। उनकी भावना थी कि मैं हो सकता है न जीवित रहूं, तो ये हमारा उत्तराधिकारी कौन है, हमारा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, तो ये सब दे देना, सोना हीरा चांदी रथ पर सब ला रहे। तो गोपियों की दशा का वर्णन रत्नाकर जी करते हैं। को जोरी हाथ 209 में है। को जोरी हाथ, कोई हाथ जोड़ी थी उद्धव जी को। को जोरी हाथ को नाई नम्रता सो माथ। कोई हाथ जोड़ी थी और कोई नम्रता से माथा झुकाई थी। भाषण की लाख लालसासों नहीं जात। उद्धव जी से कुछ कहने के लिए लाखों लालसा भरी है कि ये कहूं, ये प्रियतम को संदेश देना, ये देना, ये देना, लेकिन इतनी लालसाएं भरी हैं कि उद्धव जी के पास जा नहीं पाती। लालसासो नहीं जात, लालसा से बंधी हुई है। कह रत न कर चलत उठी उद्धव के। कहे लेकिन उद्धव जी से वो कहना चाहती थी, जब उद्धव जी भी नंद बाबा के घर में थे और जब चलने के लिए तैयार हुए तो ये सब कातर हो गई, लगी रोने विलाप करने। कातरा है प्रेम सो सकल मही जात है। प्रेम से विकल होकर के सब गिर करके पृथ्वी पर मूर्छित हो गए कुछ देर के लिए। ज्यों ही उद्धव चलने के लिए तैयार हुए, फिर उठी। सबद न पावत जो भाव गावत, जो सबद न पावत सो। तो प्रियतम श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखने लगी
जल्दी जल्दी में। और उधर जी को रोक रहे हैं कि अभी रुकिए अभी रुकिए अभी रुकिए, मैं लिख रही हूँ कुछ, पर लिख नहीं पाती है, कोई शब्द नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। संबोधन क्या करें और क्या करें, ताकि आना न ठगे से ठही जात। उद्धव जी के चेहरे पर देख करके ठिठा करके रह जाती हैं, कुछ लिख नहीं पाती हैं। तब कहती हैं केवल शब्द न पावत स्वभाव उम गावत, जो शब्द न पावत, जो हृदय में भाव आ रहा है कृष्ण को लिखने के लिए, ये लिखूंगी, लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है और कोई शब्द नहीं। रो रही हैं, हिचकी भर रही हैं, ताकि आना न ठगे से ठही जाते हैं। उद्धव जी के चेहरे पर देख करके ठिठक जाती हैं, कुछ कहती नहीं है। यही कह पाती हैं, कुछ कहती नहीं है, लेकिन ये कहते हैं थोड़ा हमारा सुनिए, थोड़ा हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। सभी गोपियां ही कह रहे हमारा सुनिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, हमारा सुनिए, हमारा सुनिए। और ये कह करके रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती हैं। रंच कह हमारी सुनो, रंच कह हमारी सुनो, रंच कह रंच कह हमारी सुनो, कही रही जात हैं। ये एक सुनो डबल छप गया है, वो नहीं है। रंच कह हमारी सुनो, कही रही जात हैं। रंचक हमारी सुनो, हमारी थोड़ी सी सुनिए, हमारी थोड़ी सी सुनिए। उधर जो अवसर भी देते, ठीक है आप बोलिए, पर कोई शब्द बोल नहीं पाती। इतनी व्याकुलता है, वाणी नहीं आ रही है, हाथ नहीं चल रहा है, कलम नहीं चल रहा है, कोई शब्द भी नहीं आ रहा है। तो वे श्री गोपियां अंत में कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव जी आप जब मथुरा जाइएगा तो यहाँ किसी के बारे में मत बताइएगा कि क्या हालत है। नंद जसुदाओ गाय गोप गोपिका की कछु, बात वृष भानु भवन हूं कि नहीं जनी कीजियो। नंद बाबा के बारे में कुछ मत बताइएगा, माँ जसोदा के बारे में भी कुछ मत बताइएगा। यहाँ की गौओं के विषय में, गोपों के विषय में, गोपिकाओं के विषय में, हम गोपियों के विषय में कुछ मत बताइए। यहाँ तक कि बात वृषभानु भवन हूं की जनी कीजिए। और वृषभानु महाराज के भवन में क्या हो रहा, क्या दशा है राधिका रानी की, और सभी बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि सुन करके उनको दुख होगा। कह रत नंद जसुदाय गाय गोप गोपिका की कछु, बात वृष भानु भवन हूं की जनी कीजियो। रत्नाकर जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि सब हाहा करके विनय करके कहती हैं, यहाँ के पर पंचनी सो रंच न पसीजियो। उद्धव जी ये तो ब्रज है, यहाँ का प्रपंच चलता रहेगा, सब रोते रहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रियतम इनका समाचार सुन करके दुखी हों। कह रतन कर कहती सब हाहा खाई, कह रतन कर यहाँ के पर पंचनी सो रंचना पसीजियो। यहाँ की कोई चर्चा मत कीजिएगा, आप खुद यहाँ के प्रपंच से पसीजिए मत, पिघलिए मत। क्या होगा कहने पर कि
आंसू भरी आई है उदास मुख हुई है हाय आंसू भरी। प्रियतम श्री कृष्ण के आंखों में आंसू भर जाएगा, उनका मुख उदास हो जाएगा यहाँ की बात सुन करके। ब्रज, इसलिए ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजिए। ब्रज में जो भी हो रहा है दुख, राधा रानी को किसी को भी, यहाँ के बारे में सांस भी मत लीजिएगा, कुछ मत बताइएगा। आंसू भरी आई है और उदास मुख हुई है हाय आंसू। ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजियो। यदि श्याम सुंदर पूछें कि कौन कौन मिली थी, तो आप केवल नाम और गांव बताइएगा। इस गांव की गोपी मिली थी, उसका ये नाम है, और कुछ मत बताइएगा। कैसे जी रही है, क्या दुखी है। ठीक है, हम यहाँ दुखी रहेंगे, लेकिन हमारे प्रियतम दुखी नहीं होना चाहिए। उनको यहाँ का समाचार सुन करके सुनाकर दुख मत दीजिएगा। नाम को बताई और जताई गाम उधवस, नाम को बताई श्याम सो हमारी राम, राम कही दीजियो। श्याम सो हमारी राम, बस नाम को बताई और जताई गाम उधो, बस गाम माने गांव, केवल नाम बताइएगा। राधिका मिली थी बरसाने, उसका गांव है। ये चित्रा मिली थी चिकसौली में, उसका गांव है। बस नाम और गांव बताइएगा, और कुछ मत बताइएगा। नाम को बताई और जताई गाम उधो बस, और श्याम से हमारा प्रणाम कहिएगा। राम राम मतलब प्रणाम। नाम को बताई और जताई गाम उधो बस, नाम को बताई श्याम सो हमारी राम, राम कही दीजियो। श्याम सो। अंत में श्री गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, उधो यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक, उधो यह। उद्धव जी श्याम सुंदर से एक ही संदेश कह दीजिएगा, बहुत बात मत कहिएगा, एक ही कह दीजिएगा। को क्या है कि गोपियां जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हाँ। हम कुछ भी नहीं जानती हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, हमें कोई विवेक नहीं है, क्योंकि हम ब्रज की गोपी हैं। बारी माने स्त्री, ब्रज बारी। हम ब्रजवासिनी, जंगल में पहाड़ में गाय चराने वाली, दूध दही मथने वाली गोपियां हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं। कह रतन कर सिमरावरी तो दया, कह रतन क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। ये पत्र है, इस पत्र में लिखी थी गोपियां, उसी को पढ़ रही हैं। रत्नाकर जी के शब्दों में श्री गोपियां कहती हैं,
असीम रावरी तो क्षमा। हे श्याम सुंदर, आप में क्षमा असीम है और हम में क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी। हमने अपराध किया है, लेकिन हमारे अपराध की क्या क्षमता है। आप जितनी क्षमा कर सकते हैं उतना हम अपराध नहीं कर पा सकते। तो आपके क्षमा आपकी क्षमा असीम है और हमारा जो अपराध है, तो क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। हमारी अपराध की क्या क्षमता है, कितना अपराध करेंगे। आप तो क्षमा के समुद्र हैं। दीजय और ताड़न सब जो मान भावे पर, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, जो भी ताड़न करना हो, दंड देना हो हमें, आप दीजिए हम लोगों को, पर कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी। हम बिचारी हैं, दर्शन के रस से वंचित मत रखिए। हमको दर्शन जरूर दीजिए और जो भी दंड देना हो दीजिए। भली हैं बुरी हैं असलज निरलज हूँ, हम भली हैं या बुरी हैं, हम सलज्ज हैं या निर्लज्ज, पर हैं आपकी दासी। बस इतना ही श्याम सुंदर से कहिए। भली हैं बुरी हैं, भली हैं बुरी हैं असलज निरलज हैं, जो कहे सो है पे परिचारी का तुम्हारी है। हम भली हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, बिना लाज के हैं या लाज सहित हैं, जो कुछ भी आप सोचिए। पर हम आपकी दासी हैं, परिचारिका। अतः आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। आप में क्षमा करने की जितनी शक्ति है उतना अपराध करने की हमें शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि आप क्षमा समुद्र हैं। यही भाव है गोपियों का। हम आपकी दासी। इस तरह से उद्धव जी को विदा दे रही हैं और नंद बाबा और सबको उद्धव जी के पास आए, रथ के पास। आंखों में आंसू भर करके वे कहे, उद्धव, कृष्ण से बिछोह हो गया, लेकिन फिर भी हमारे मन की वृत्तियां, मन सह वृत्त, हम मन से केवल कृष्ण के चरण कमलों को सोचते रहे। मनसो वृत्तयो न शिव कृष्ण पादाम्बुजाश्रय। कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करे हमारा मन। और वाचो विधाय निर्नाम नाम, हमारी वाणी हमेशा उनके नाम का कीर्तन करे। और कायः तत्प्रह्वणादिषु, हमारा शरीर कृष्ण की सेवा में लगा रहे। कर्म भेद भ्राम्य माणा नाम, हम अपने कर्म के अनुसार चाहे जहां भी जन्म ले, जिस जोनि में भी जन्म ले, क्वापि ईश्वर इच्छया
ईश्वर की इच्छा से जहां भी जन्म ले, मंगलाचरितेर्दाने, और हमने जो भी मंगलाचरण किया है, सदाचार का पालन किया है, दान दिया है, इन सब के प्रभाव से रतिर्न कृष्ण ईश्वर है। कृष्ण में हमारा प्रेम रहे, प्रीति रहे, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही पूज्य है। रतिर्न कृष्ण ईश्वर है। एवं सभाजितो गोपै, इस प्रकार गोपों के द्वारा उद्धव जी का सत्कार हुआ। कृष्ण भक्ति के द्वारा ब्रज में कृष्ण की भक्ति का उद्रेक देखा उद्धव जी ने, तो यही उद्धव जी का बहुत बड़ा सत्कार था। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी संबोधन करें, नराधिप, नरों के पालन करने वाले अधिप। उद्धव पुनरागच्छन मथुराम कृष्ण पालिताम, उद्धव जी फिर आए मथुरा में, जिसका पालन करते थे कृष्ण। कृष्ण जहां के ईश्वर स्वामी थे, राजा थे। इसके विषय में रत्नाकर जी एक पद लिखते हैं। उद्धव जी किस तरह मथुरा जा रहे हैं, इतने भाव में विह्वल हैं, विशेष करके गोपियों का प्रेम देखकर। गोपी ग्वाल नंद जसोदासों तो विदा हुए, नंद गोपी ग्वाल नंद जसोदासों विदा हुए। जब नंद जसोदा गोप गोपी आदि से विदा होकर के उद्धव जी चले, तो उनके पैर उठते नहीं थे, पैर लड़खड़ा रहे थे रथ पर चढ़ने से। तो रथ पर चढ़ भी गए। कहे रत्नाकर संहारी सारथी पे मीठी, बिठिनी बचाई, चलो चलो चोर ज्यों भगत। तो सारथी से अपनी दृष्टि बचा ली। ये लौटने लगे ब्रज में धूल में, तो सारथी न देखे, मथुरा जाकर के वो ये न कहे कि ये सब लौट रहे थे। कुंजनी की, कुल की, कालिंदी की रुएसी दशा देखी आंसू है वो सास वहां पे। कुंजों को सोना देख रहे थे, कालिंदी को बिल्कुल फीका देख रहे थे उद्धव जी। सबकी रोने की दशा थी। देख करके उनके आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। रथते उतरी पथ पावन जहां ही तहां, विकल बिसुरी धुरी लौटने लगत। रथ से उतर करके और ब्रजरज में लौटने लगते थे। वे मथुरा पहुंचे तो नंद बाबा ने जो उपहार दिया था और गोपों ने दिया था, अलग अलग दिए थे। ये श्री कृष्ण को दे देना, ये श्री बलराम जी को देना, ये उग्रसेन जी को देना, ये अक्रूर जी को देना। जो भी भगवान के पार्षद थे सबके लिए वो लोग उपहार दिए थे। तो उद्धव जी पहुंचे और कृष्णाय प्रणिपत्याह, कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। और भक्ति ब्रेकम ब्रजोकसाम, और ब्रजवासियों में कितनी भक्ति है, कृष्ण से कितना प्रेम है उन्होंने कहा। उपायन किसको दिया, भेंट किस को दिया, कृष्णाय, कृष्ण को दिया। वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय नान्यदा, वसुदेव जी को, बलराम जी को और महाराज उग्रसेन जी को। उपायनानी अदात, उपायन दिया। तो उस समय उद्धव जी की दशा देख करके भगवान क्या सोचते हैं, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर है अधीर लपटाए ले। जब ब्रजरज से धूसरित देह देखा उद्धव जी का भगवान ने, तो दौड़ करके अखबार भर लिए उद्धव जी का। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, प्रेम में मदमत्त थे। थरकती बाह थामी थहरी थिराए ले, उनके कांपते हुए शरीर को जो प्रेम से कांप रहे थे, भगवान कृष्ण संभाल रहे थे पकड़कर।
कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलक करनी चाही पल करनी फुल कायलेत। अभी अभी कीर्ति कुमारी का जो उन्होंने भाव देखा था राधा रानी का, अभी अभी दर्शन करके आए थे, तो राधा रानी का स्मरण करके इनके आंखों में आंसू उमड़े हुए थे, सारा शरीर पुलकित था। परन देत एक बूंद पुहमी की कोख, पूछ पूछ पट निज नैने नहीं लगाए लेते। भगवान श्री कृष्ण उनके आंख से एक भी आंसू धरती पर नहीं गिरने देते थे, अपने पीताम्बर से पोंछ पोंछ करके अपने नयन में लगा रहे थे। अपने नेत्र में उद्धव जी के आंसू को पोंछकर अपने नेत्र में लगाते थे। ये प्रेम के आंसू थे। ब्रज राज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रज राज रंजित भाई बलवीर भय अधीर लपटाएले। बलवीर, वीर माने भाई, बल के वीर, बलराम जी के भाई श्री कृष्ण दौड़ करके उद्धव जी को अधीर होकर के लपटाए लेते, आलिंगन किए। कह रतन कर सुप्रेम मद माते हेरी, कह रतन कर सु थर कति बाह थामी थहरी फिराए ले, थर कति बाह कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, कीरति कुमारी छलकनी चाही पलकनी पुलकाएले। परन देत एक बूंद पुहमी की कोछी, पोछी पोछी पट निज नैननी लगाएले, पोछी पोछी। तो उद्धव जी अब रो रो करके ब्रजवासियों का समाचार सुनाए भगवान से। वे माने नहीं, इतनी गोपियों ने मना किया था, लेकिन ये सब सुनाए कि ऐसे दुख में है, ये है वो है, आप अभी चलिए ब्रज में, मथुरा में कोई आपका प्रेमी नहीं है, यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? आपके असली प्रेमी ब्रज में हैं, राधा रानी और सब गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, जसोदा है, यहाँ मत रहिए। और इसके बाद अपना निर्णय सुनाते हैं कि आपको सूचना देनी थी इसलिए मैं आ गया, नहीं तो मैं निर्णय कर चुका हूं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, छावते हमारी तो यही इच्छा है कि जमुना के तीर पर कोई रम्य कुटीर बना करके वहीं रह जाए। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, और रमण रेती से, जो जहां पर ठीक कृष्ण बलराम मंदिर है उसको रमण रेती कहते हैं। और एक रमण रेती दूसरा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बचपन में रमण किए थे बालू में, और यह जो रमण रेती है रास लीला का स्थान है, जिस रेती में उन्होंने रास किया था। तो उस गौन रौन रेती से, रमण रेती से गमन यहाँ आना कदापि करते नहीं, कभी नहीं कर सकते। और
कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुल, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। मैं अपने कान में और मन में ब्रज के प्रेम की गाथा छोड़ करके ये मथुरा में पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं सुनता। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूं और यही सब रात दिन इस पर चढ़ाई करना, उसको हराना, जितना इस रस को मैं नहीं भरता। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखे, लेखी प्रलयागम हूं न डरते नहीं। आप गोपी और ग्वाल बालों को वियोग में छोड़ दिया। उनकी आंखों से इतना आंसू उमड़ रहा है, इतना आंसू कि मैं उस आंसू को देख करके प्रलयकालीन जल से भी नहीं डर सकता। लेखी प्रलयागम हूं नैक डरते नहीं। इतना आंसू निकल रहा है कि उतना भयावह प्रलयकालीन जल नहीं होगा। प्रलय काल में सारा ब्रह्मांड डूब जाता है। उसके लिए उद्धव जी कह रहे हैं कि इतना आंसू निकल रहा है गोपियों के आंखों से कि उसको देख करके प्रलय से भी नहीं डरता। और हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, यदि आपको कुछ बताना नहीं होता तो तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। मैं नंदगांव छोड़ करके, बरसाना छोड़ करके इधर एक पैर भी नहीं रखता इस मथुरा में। मैं आया हूं केवल बताने के लिए। और आप चलिए मथुरा से। मथुरा में आपका कोई प्रेमी नहीं है, आपके वास्तविक सच्चे प्रेमी ब्रज में है। देखिए उद्धव जी गए थे कि उनको हम समझा देंगे, तब तक यही समझ कर आ गए। वो कहते हैं कि हम नहीं आते। हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, आपको बताने का चाव नहीं होता तो तजी ब्रजगांव इत पांव धरते नहीं। ब्रजगांव छोड़ करके इधर पैर नहीं रखता। ये प्रभाव पड़ा उद्धव जी को। तो उद्धव जी के आचरण से श्री गोपीजनों का, नंद बाबा जशोदा का प्रेम प्रकट हो रहा है। इन्होंने देखा है संसार का सबसे बड़ा विद्वान, देवलोक में भी इतना पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं था। बृहस्पति जी ने डायरेक्ट पढ़ाया था इनको, और उसके बाद ये भगवान के साथ रहते थे। भगवान के सखा थे, मंत्री थे, दैत्य सखा, प्रिय सखा थे। भगवान ने भेजा था यही सोच करके कि जाएगा वहां गोपियों के भाव को देखेगा तो उस प्रेम की शिक्षा लेगा, इसका जीवन धन्य होगा। तो उद्धव जी पर यही प्रभाव पड़ा। तो ये है गोपीजनों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण में, और उनके उद्गार हम लोग सुने। सबसे पहले ये मूल ग्रंथ संस्कृत में है, और उसी के आधार पर अनेक भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में, बंगला में या और भारत की अनेक भाषाओं में, लोक भाषा में इसको लिखा है, व्यक्त किया है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां गोपियों के इस विरह गीत को न गाया जाता हो अपनी भाषा में। एक बार गुजरात में सूरत में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन दल 20-25 लोग बैठे थे, इतना सुंदर गा रहे थे इस लीला को, बहुत अच्छा लग रहा था। यहां भी हम लोगों ने अपनी भाषा में इसका थोड़ा अनुवाद किया। भक्त लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसको समझते हैं, और इसको सुनने से, पढ़ने से निश्चित भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्रों में श्रवण कीर्तन की बड़ी महिमा है। सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसमें इतने भक्त आए आसपास से या दूर से, सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान के साथ उनका समय बीता। कथा सुनना मतलब भगवान का संग करना, दोनों एक ही है। तो ये भगवान का डायरेक्ट संग है। इससे मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। बहुत पवित्र बातें हैं यह, केवल सुनने मात्र से। और कीर्तन होता है, कई प्रकार के भक्त जुटते हैं एक भावना लेकर के, कृष्ण से प्रेम करना है।
ये मीटिंग जो है इस उद्देश्य के लिए है कि श्री कृष्ण से प्रेम करना है, और भक्त लोग इसी भाव से आते हैं। सबके समवेत भाव का असर होता है, एक वातावरण बनता है। इसलिए कोई अनजान व्यक्ति भी आता है ऐसे आयोजनों में तो उसका चित्त भी भगवान में लग जाता है, अपने आप देख करके। देखने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए ऐसे आयोजनों में जाना चाहिए जितना समय मिले। इस बार तो दौरी नहीं हो पाया है, धान सब खेत खलिहान में पड़े हैं, इसीलिए कम लोग आए, बहुत नहीं आ पाए, काम धंधा में फंसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गृह का रजनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम आदि ये क्या है, इस सरोवर के पास आने में भारी भारी पहाड़, खोह, जंगल हैं। अब आदमी जा ही नहीं पाता है। कहीं जाना हो तो ते अति दुर्गम शैल विशाला पड़ जाए तो कौन चढ़े, कौन जाएगा। घर के काम धंधा जो कुछ भी संसारिक काम है, ये भारी भारी पर्वत है, घाटी है, नदी है, नाला है, पर्वत का चट्टान है, पर फिर भी इसको लांघ करके कुछ भक्त आए हैं तो बहुत सराहना के योग्य है। भारी भारी पहाड़ लांघ करके आए। सबको काम है वास्तव में, एक दिन की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और वे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के भक्तों ने आयोजन किया, जो भी किया अपनी शक्ति के अनुसार, वो भी सराहनीय है। भगवान इनकी मति ऐसे कार्यों के लिए हमेशा लगाए रखें। और हमारी कथा में जो भी त्रुटि हुई उसके लिए आप क्षमा करेंगे। मैं कठोर बोलता